एवरीवन, मेरा नाम अपर्णा अमन है और आप सभी लोगों का डेली डाइजेस्ट में स्वागत है। आज जिस विषय के हम बारे में बात करेंगे वो एक गंभीर चिंता का विषय है। कारण ये है क्योंकि न्यूजीलैंड के तट पे 200 पायलट व्हेल जो हैं उनका देहांत हो गया है। ये जो चित्र है इसमें आप पायलट व्हेल्स का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये दूसरे व्हेल्स की तुलना में स्ट्रक्चरली डिफरेंट होती है और चिंता का विषय इसलिए है कि इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ अगर व्हेल मछलियों का निधन होता है तो इनकी संख्या पर, इनका जो संरक्षण का स्थिति है उस पर काफ़ी चोट लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जो मछलियाँ न्यूजीलैंड में मरी हैं ऐसा पहली बार हुआ है। 1918 में लगभग एक साथ 1000 इस तरह की मछलियाँ मर गई थी और अभी भी जो मछलियाँ मरी हैं उसमें से कुछ का कारण तो प्राकृतिक कारणों से ही वो मरी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मछलियाँ मरी हैं वो व्हेल ब्लीचिंग फेनोमेना के कारण हुआ है। ये फेनोमेना है क्या? तो कई बार ऐसा होता है ना कि व्हेल मछलियाँ या तो लहरों के द्वारा बहा के या किसी कारण से वो जो समुद्र है उसके किनारे जो बीच है उस पे आ जाती हैं और वहाँ आने के बाद वो वापस से समुद्र में लौट नहीं पाती, जिस वजह से समय के साथ उनका सांस रुकने के कारण, जल के भराव के कारण, उनकी सांस की नली बंद होने के कारण या उनका जो गति है उस गति के अवरुद्ध हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। यही सिचुएशन अभी न्यूजीलैंड में हुआ है जो कि एक दुखद घटना है। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उसके बारे में हम इस विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। करीब करीब 400 व्हेल मछलियां मर गई हैं। कहाँ? न्यूजीलैंड के पिट आइलैंड पे। रीजन जो था स्टैंडर्ड होने के कारण, मतलब किनारों पर आके वहीं ठहर जाने के कारण ऐसा हुआ है। इसमें ज्यादातर जो मछलियां मरी हैं वो तो प्राकृतिक कारणों से मिली हैं, पर जो और बाकी मछलियां थी जो किसी न किसी अन्य कारण से बह के उस बीच पर आ गई थी, वो शार्क के खा जाने के कारण जो है मर गई हैं। और ये जो पिट आइलैंड है इस पे 100 से ज्यादा जो व्हेल मछलियां हैं वो एक साथ आके रही हैं और एक साथ जो है उनकी मृत्यु हो गई है केवल इसी आइलैंड पे। न्यूजीलैंड पे, पूरे न्यूजीलैंड आइलैंड पे 400 से ज्यादा मछलियों के साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, शार्क आपको पता है एक तरह की जो है मांसभक्षी मछलियां हैं जिनको अगर ब्लड का स्मेल आ जाए तो दे अटैक एंड दे लिटरली डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनिज्म। इनके साथ भी वही हुआ है। किसी न किसी कारण से शार्क जो है जब इन बह के ये आ गई, ये मरने लगी, किसी तरह का जो है रिसाव हुआ, रक्त रिसाव, और व्हेल शार्क्स को इनको पता चला तो इसके बाद जो है इन्होंने इसको काटा, खाया और जिस वजह से जो है इनकी डेथ हो गई। और जो ये मास डेथ हुई है ना पिट्स आइलैंड पे तो 100 ही हुई है। सबसे ज्यादा जो न्यूजीलैंड पे डेथ हुआ है वो छत्तम आइसलैंड आर्चिपेलागो पे हुआ है और इसका मेन कारण वही व्हेल ब्लीचिंग का फेनोमेना है, जिसके कारण जो है व्हेल मछलियां समुद्र के तटों पर आकर स्थिर हो जाती हैं, वो हिल नहीं पाती हैं, वापस समुद्रों में नहीं जा पाती हैं और समय के साथ जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। Refloating these standard whale is unsafe since dead whales on the beach or shallows are likely to attract sharks closer to the shore, posing risks to human attempting to refloat the whales. और जो ये मर जाती है ना मछलियां, इनको वापस समुद्र में नहीं फेंका जा सकता क्योंकि अगर शार्क वहां है उस समुद्र में और उसको और ब्लड का सुगंध लगेगा तो वो बीचेस पे हमला करेंगी जहां हो सकता है किसी मानव पर भी खतरा हो जाए। ठीक है, तो फिर ऐसे मछलियों को जो मर जाती हैं या जो शोर पर आके मरने की स्थिति में पहुंच जाती हैं उसको वापस से समुद्र में नहीं ढकेला जा सकता है। ठीक है,
और ये जो छतम आइलैंड आर्चिपेलागो है, ये जो है 840 किलोमीटर पूर्व में स्थित है न्यूजीलैंड साउथ आइलैंड से, जहां ये घटना हुई है। और ये जो आर्चिपेलागो है, इस पे 2 आइलैंड ग्रुप है। एक पिट्स आइलैंड है जहां 100 मछलियां मरी हैं, और उसके बाद छंतम आइलैंड ग्रुप है। पॉजिटिव इसमें यही है कि इन दोनों आइलैंड ग्रुप पे जो मानव की संख्या है वो काफी कम है। जैसे अगर मैं बात करूं छतम आइलैंड्स की, तो यहां केवल 600 लोग हैं, पर यहां इस जो छतम आइलैंड आर्चिपेलागो है, इस पे सबसे ज्यादा वेल्स का स्टैंडरिंग होता है न्यूजीलैंड में, जिस वजह से इस आइलैंड पे इस तरह की घटना प्रायः देखने को मिलती है। ओके, सो इस विषय में इतना ही था। धन्यवाद।